आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात एक सियासी खबर की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया है। कांग्रेस की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि कमलनाथ हनुमान भक्त हैं और इस बात को वो प्रचार नहीं करते। इधर कांग्रेस के वीडियो वार पर प्रहार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि कांग्रेस अपने पीसीसी चीफ को हनुमान भक्त भी बताती है, कहती है वो प्रचार नहीं करते, लेकिन वीडियो जारी करने का मोह नहीं छोड़ती। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी अनुराग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, सियासत का ये पहलू जिसमें धर्म को लेकर आमतौर पर आरोप प्रत्यारोप सामने आते रहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि कांग्रेस की तरफ से वीडियो भी जारी किया जाता है, बताया भी जाता है कि प्रचार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इसी बात को लेकर सवाल उठा रही है कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि जो वीडियो वायरल किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि कमलनाथ अपनी भक्ति को और हनुमान भक्ति को कभी प्रदर्शित नहीं करते हैं, और उसके बावजूद इस तरीके के वीडियो वायरल कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कमलनाथ घर पर ही पूजा करते हैं। बीजेपी इसी बात को लेकर सवाल उठा रही है कि इस समय हनुमान भक्ति दिखाने के पीछे मंशा क्या है, और जब कहा जाता है कि हनुमान भक्ति को प्रचारित नहीं किया जाता, उसके बावजूद इस तरीके के वीडियो बनाना कांग्रेस की सोच को जाहिर करता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का वीडियो वायरल एमपी कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है उसी को लेकर अब बीजेपी सवाल उठाती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन मतलब साफ है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर ही कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2023 के चुनाव में हनुमान भक्ति के साथ कई और तरह की भक्तियां भी चुनाव में नजर आएंगी। ठीक है, अनुराग बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी और कांग्रेस से भी स्थिति हम समझेंगे। बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। कांग्रेस की तरफ से हनुमान भक्त कमलनाथ का एक वीडियो जारी किया गया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम प्रचार नहीं करते हैं इस बात का, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर आपको क्यों लगता है, क्यों कांग्रेस को इस तरह की जरूरत आन पड़ी है कि हनुमान भक्त उन्हें सिद्ध करना पड़ रहा है कमलनाथ को? बहुत सही सवाल किया, आपको बहुत धन्यवाद। क्यों जरूरत पड़ रही है बताने की कि हम हनुमान भक्त हैं, हम हिंदू हैं, हम भी पूजा पाठ को मानते हैं, हम भी ऐसे हैं, हम भी वैसे हैं, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही भैया? और आप नए नवेले तो हो नहीं कि नए नए देश में आए हो, मध्य प्रदेश में नए नए आए हो। आप मध्य प्रदेश से, कानपुर से तो बरसों पहले आ गए थे और आपने सीधा चुनाव लड़ लिया था छिंदवाड़ा से। पर पूरी कांग्रेस ने ताकत लगा दी, हम भी हिंदू हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, कहीं दाल में काला है। इसका मतलब है कि आप संदेह से घिरे हुए हो, इसका मतलब है कि आप कटघरे में खड़े हो, इसका मतलब है कि तमाम हिंदू इस देश के, इस मध्य प्रदेश के आप पर संदेह रखते हैं। इसका मतलब है कि नीति में, विचार में, मुद्दों में, इसीलिए बार बार आपको बताने का काम करना पड़ता है, बताने का प्रयास करना पड़ता है, वीडियो जारी करना पड़ते हैं, वीडियो बनवाना पड़ते हैं, आपको लंबा चौड़ा तिलक लगाना पड़ता है और फिर फोटो जारी करना पड़ते हैं, तमाम प्रकार के प्रयास करना पड़ते हैं। भगवान भला करे आपका। लेकिन काल ने भी ऐसे ही किया था। रावण भी जब सीता के हरण के लिए गया था, वो भी भगवा धारण करके साधु का वेश बनाकर भक्त बन के गया था। सबको पता है, सब जानते हैं। और ये नीतियों में कैसे हैं, मुद्दों में कैसे हैं, विचारधारा में कैसे हैं, सब जानते हैं। जब हिंदू पीड़ित प्रताड़ित तमाम प्रकार के देशों में होता है और यहाँ नागरिकता देने की बात होती है तो इनको तमाम प्रकार से हल्ला हंगामा खड़ा करना आ जाता है। ठीक है, कांग्रेस से प्रतिक्रिया इस पर हम लेंगे। रजनीश जी बनी रहेगा हमारे साथ। जेपी धनोपिया जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। जेपी धनोपिया जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। अविंतिका जी नमस्कार। वीडियो पोस्ट किया गया है कांग्रेस की तरफ से, साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रचार की जरूरत नहीं होती, लेकिन वीडियो अगर पोस्ट किया है तो प्रचार नहीं, तो फिर क्या कर रहे हैं फिर कांग्रेस वाले? प्रचार नहीं है, ये तो वीडियो लोग, दूसरे लोग जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो जारी करते हैं, बताते हैं। उसमें प्रचार ही क्या हो सकता है? प्रचार उसे कहते हैं जो व्यक्ति खुद प्रचार कराता है। कमलनाथ जी इन सब चीजों से बहुत ऊपर हैं। कमलनाथ जी ने 116 बेड की हनुमान जी सबसे बड़ी प्रतिभा मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा में स्थापित की थी आज से 10-15 साल पहले। ऐसा भी नहीं है कि आज की कोई बात है। हनुमान जी की प्रतिमा बड़ा
मोह है, हनुमान जी के प्रति उनके मन में एक सम्मान रहता है। आपने देखा था धनोपिया जी, प्रमुख सवाल मेरा ये भी कि क्यों स्पष्ट करने की जरूरत पड़ रही है कि हनुमान भक्त हैं कमलनाथ, क्यों इस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से? नहीं, इसलिए करना पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं आज तक समझ में नहीं आया कि किस मानसिकता के लोग हैं। कभी लगता है रावण के वंशज है, कभी लगता है ये कौरवा के वंशज है। तो इनको बताना पड़ता है भैया हम तो हनुमान के भक्त हैं, क्योंकि इनकी भाषा और सिलसिले में सुन रहा था रजनीश जी को, दुनिया भर की बात है, इनके मन में पाप है। अरे भाई, भगवान राम को या हनुमान जी को कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा है, देख रहा है, उसको कर रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। आपको आपत्ति क्यों होती है? मतलब आपका ये समझ में नहीं आता कि आप लोग रावण के वंशज हैं या कौरवों के वंशज है, किसके वंशज है, क्या चाहते हैं आप? इस मानसिकता के कारण सब चीजें सामने निकल के आती है। कमलनाथ जी धर्म के प्रति कितना आस्थावान है आपको मालूम है। हर कार्यक्रम में, हर घर में वो मंदिर पूजा पाठ अपने सब कुछ करते हैं, ऐसा तो है नहीं। कांग्रेस के लोग सभी करते हैं, लेकिन भाजपा चाहती है धर्म का ट्रेडमार्क बन जाए, पेटेंट करा लें वो, और दूसरा कोई व्यक्ति ना हो। बाबा भाजपा हिंदू माने भाजपा, भाजपा माने हिंदू। ये इनकी मानसिकता को खराब खत्म करने के लिए इस तरह के वातावरण को करने की आवश्यकता पड़ती है, वरना कोई और जरूरत नहीं है दूसरी चीज का। ठीक है रजनीश जी। देखिए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हम तो इनका चरित्र उजागर कर रहे हैं कि कांग्रेस का चरित्र 2014 के पहले जालीदार टोपी लगा। अरे भैया, आपके मोदी जी को गोल्ड टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, तुष्टिकरण की नीति करते थे। आप भैया रजनीश भाई, ताकत लगा रहे हैं। मोदी जी ने तो गोल्ड टोपी लगाने से इनकार कर दिया था। मैंने आपको नहीं रोका ना, सुन लो ना धनोपिया जी, सुन लो धनोपिया जी। अब आप बताने में लगे हुए, तो हम तो इतना कह रहे हैं कि चुनाव आ गए हैं, चुनाव आ गए हैं, हनुमान भक्त बताने पर लग गए हैं, और यही दाल में काला है या पूरी का दाल ही काली है। यही तो संकट है, यही संकट है। मोदी जी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। आज आप देखिए नरेंद्र मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, मोहन भागवत जी बिल्कुल जा रहे हैं। आज आप देखिए क्यों भैया, क्या हो गया? अभी तक क्यों सो रहे थे? यहाँ कोई संदेह नहीं है, दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, हम मुस्लिम परस्ती की राजनीति नहीं करते। सबका साथ सबका विकास, तुष्टिकरण किसी का नौटंकी ना हम पहले करते थे ना नौटंकी बाद में करने वाले हैं। हमारे बारे में ये देश जानता है। चलिए देखते हैं आप जनता ऐसे किस तरह से देखती है। फिलहाल शुक्रिया धनोपिया जी आपका जुड़ने के लिए। रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, टीकमगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सन की बेटे ने मां को गोली मारी है। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। बेटे ने लाइसेंसी बंदूक से मां को गोली मारी। देहात थाना क्षेत्र के भगत नगर की ये घटना है। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीकमगढ़ की ये घटना जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सन की बेटे ने मां को गोली मारी है, मां की मौके पर ही मौत हो चुकी है। सहयोगी राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या रहा पूरा विवाद? देखिए, ये बेटे ने अपने मां को की गोली मारकर हत्या कर दी है और पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी है। 12 बोर की जो बंदूक है उससे गोली मारी है। मां जैसे ही बाथरूम से नहाकर कमरे में आई तो बेटे ने उसको उसकी सामने से गोली मार दी और मौके पर ही मां की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह नाबालिग है और 11वीं का छात्र है और पुलिस ने फिलहाल इसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। और घटना के बाद आरोपी घर में ही था और भागने की भी कोशिश नहीं की थी और वह काफी दिनों से परेशान चल रहा था। और किसी का बता रहे हैं कि जैसा कि आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसका कहना है कि मां मुझसे प्यार नहीं करती थी, जिस कारण मैंने उसकी हत्या कर दी है। और 2 भाई हैं इसके और ये छोटा भाई है जिसने हत्या की है और इसका बड़ा भाई बाहर रहता है। और फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका राजीव जानकारी के लिए। और अब खबर सतना से है, जहां नगर परिषद अध्यक्ष साधना पटेल और उनके समर्थकों पर पुलिस जवान और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लग रहा है। दरअसल चित्रकूट नगर पंचायत में राजस्व विभाग को अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस के साथ पहुंची राजस्व विभाग की टीम। साधना पटेल और उनके समर्थकों ने मारपीट कर अवैध उत्खनन कर रही गाड़ी को छुड़ा लिया था।
आगे बढ़ते बात करेंगे अंबिकापुर की। बड़ी मात्रा में अवैध धान यहां से जब्त की गई है। धान से लदा 2 पिकअप वाहन जो कि पुलिस ने बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई। धान खरीदी में बिचौलिए सक्रिय नजर आ रहे हैं क्योंकि अंतिम दौर अब धान खरीदी का चल रहा है और अवैध धान को बेचने की कोशिश, इसकी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अंबिकापुर से फिलहाल की जानकारी। बड़ी मात्रा में अवैध धान यहां से जब्त किया गया है। 2 पिकअप वाहन यहां से जब्त किए गए हैं जो कि धान से लदे हुए थे। धान खरीदी अंतिम दौर में और इसलिए बिचौलिए भी यहां पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। अवैध धान बेचने की कोशिश बिचौलियों की तरफ से अन्य राज्यों से लाकर इस तरह से धान खपाने की कोशिश की जा रही है। अंबिकापुर से भी बड़ी मात्रा में अवैध धान जब्त किया गया है। और अब बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां आदमखोर तेंदुए की खोज लगातार जारी है। तेंदुए की खोज के लिए एटीआर से खोजी कुत्ते भी लाए गए हैं। जनकपुर के नौडिया से सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। तेंदुए की खोज में 11 ट्रैपिंग कैमरे भी लगाए गए हैं। ऑपरेशन में वन विभाग और एक्सपर्ट्स की टीम लगातार जुटी हुई है। 3 लोगों की जान ये तेंदुआ ले चुका है और 3 मौत के बाद अब जाकर वन विभाग सतर्कता से यहां पर काम कर रहा है। तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। अब तक सिर्फ पगमार्क ही तेंदुए के मिले हैं। इनके बेसिस पर वन विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। सर्च ऑपरेशन से जुड़ी ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। अलग अलग 6 तस्वीरें वन विभाग के प्रयास से जुड़ी हुई पगमार्क मिले हैं, उसकी भी तस्वीरें हैं। साथ ही साथ ड्रोन कैमरों को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सर्च डॉग्स भी मंगवाए गए हैं जिनके प्रयास से माना जा रहा है कि जल्द से जल्द तेंदुए को खोज लिया जाएगा क्योंकि 3 लोगों पर यह तेंदुआ हमला कर चुका है। तीनों को ही मौत हो चुकी है और अब जाकर वन विभाग जमीनी स्तर पर ठीक तरह से सर्चिंग ऑपरेशन चला रहा है। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस बड़े सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई। पिंजड़े भी लगाए गए हैं खेत में। वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर मौजूद है। तेंदुए का पगमार्क भी मिला है और ग्रामीणों ने भी इलाके को घेर रखा है। जहां भी इस तेंदुए के देखने की आशंका ज्यादा है वहां पर वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। तो कोशिशें लगातार वन विभाग की टीम कर रही है कि इस तेंदुए को जल्द से जल्द ट्रैप किया जाए क्योंकि 3 लोगों की जान ले चुका है तेंदुआ। आगे स्थिति ना बिगड़े इसके लिए वन विभाग की टीम पूरी तरह से सतर्क। लेकिन बड़ी बात यह कि काफी देरी के बाद प्रशासन यहां पर जागा। 3 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद वन विभाग की पूरी टीम यहां पर पहुंचती है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस तेंदुए को ट्रैप किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार सर्च ऑपरेशन तेंदुए को लेकर लगातार जारी। मनेंद्रगढ़ की 6 तस्वीरें। वन विभाग की टीम सतर्कता के साथ अब तेंदुए की तलाश में जुटी हुई। सर्च डॉग्स भी मंगवाए गए हैं। सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार जारी है। पिंजरे भी लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए भी तेंदुए की तस्वीरों को कैप्चर करने की कोशिश। उन तमाम इलाकों में ज्यादा सक्रिय टीम है जहां पर तेंदुए के होने की आशंका सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि इलाके के ग्रामीणों में लगातार दहशत बढ़ती जा रही थी क्योंकि 3 लोगों को तेंदुआ अपने शिकार बना चुका था। 3 लोगों पर हमला किया और उसके बाद तीनों की मौत हो गई और इसलिए वन विभाग की टीम अब जाकर सतर्कता के साथ जमीनी स्तर पर सर्चिंग ऑपरेशन में जुटी हुई। तो 6 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 11 ट्रैपिंग कैमरे भी यहां पर लगाए गए हैं और ज्यादा चर्चा के लिए हम सहयोगी सुजीत का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुजीत, क्या स्थिति फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की? बता दूं कि यहाँ पे जो कि पगमार्क मिले हैं कुछ देर पहले ही, उसके बाद से सर्च ऑपरेशन फिर से पुनः चालू किया। इस बार सर्च ऑपरेशन में गांव के चौकीदार हैं जो 10 पंचायतों प्रभावित है तेंदुओं को लेकर के, उस पंचायतों के चौकीदार वहां पे मौजूद हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। पगमार्क मिलने के बाद से लगातार चौकीदार जो है वन अमले को अपडेट किए हैं। वन अमला भी वहां मौके में पहुंच चुका है और साथ ही आपको बता दूं कि सरगुजा से जो हाथी निकला था यहाँ के लिए, अब हाथी से जो एक्सपर्ट की टीम यहाँ पे सर्च मारेगी, उसको लेकर के हाथी का एक नया अपडेट सामने आ रहा है कि आधे घंटे में यहाँ पर पहुंच
सकता है, कुछ ही देर में यहाँ पहुंच सकता है। साथ ही उसके बाद से जो वो हाथी के साथ जो एक्सपर्ट की टीम आ रही है और कानन पेंडारी की जो एक्सपर्ट की टीम आ रही है, दोनों की संयुक्त टीम जो है अब तेंदुओं की खोजने में, सर्च करने में और लोकेशन में काम चालू करेंगे। आपको बता दूं 2 दिन से सर्च अभियान में पग मार्ग के अलावा उसके अलावा वन अमला को किसी प्रकार कोई सफलता नहीं मिली है। रायपुर के चाइल्ड की टीम जो आई हुई थी वो टीम भी खाली हाथ अब लौट रही है। चाइल्ड वाइफ की जो चीफ है उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि लगातार अपडेट कर रहे हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन किसी प्रकार कोई सफलता नहीं मिली है। तो आपको बता दूं वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तीसरी मौत के बाद जिस तरह से वन अमला सतर्क हुआ है, इससे पहले अगर पहली मौत के बाद इस तरह के अगर सर्च ऑपरेशन जारी करते तो कहीं ना कहीं 2 मौत बच सकती थी। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग से सामने आई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुजीत फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस तेंदुए को यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि वन विभाग की टीम भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए हुए है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। पचमढ़ी ट्रेनी कैप्टन ने सुसाइड कर ली है। आपको बता दें कि बीती रात अपने कमरे में फांसी लगाकर ट्रेनी कैप्टन ने जान दे दी है। सुसाइड करने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कानपुर के रहने वाले थे सरताज सिंह कालरा। पोस्टमार्टम के लिए शव सरकारी अस्पताल लाया गया है। पचमढ़ी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट में युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है। जनसुनवाई के दौरान युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। पुलिस कर्मियों ने युवक को तत्काल कब्जे में लिया है। शिकायत दूर नहीं होने से युवक परेशान बताया जा रहा था। इसी के चलते कलेक्ट्रेट में युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है। जनसुनवाई के दौरान युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला, खुद को जलाने की कोशिश की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जनसुनवाई में हंगामा मच गया जब युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। हालांकि कलेक्टर ने पुलिसकर्मियों से कहकर उसे बाहर करवाया। और श्योपुर से किडनैप किए गए 3 चरवाहों का अब तक सुराग नहीं मिला है। अब तक पुलिस के हाथ खाली है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जंगल में सर्चिंग अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ता राजस्थान से थे, जिन्होंने हथियार के दम पर 7 लोगों को उठा लिया था। बाद में 4 को छोड़ दिया, 3 को अपने साथ ले गए। अब बदमाशों की सूचना देने पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। एबीवीपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 जनवरी की रात कार्यकर्ता पर हमला हुआ था। कार्यकर्ता की बाइक को कार से टक्कर मारी गई थी। इंदरगंज के गेंडेवाली सड़क इलाके में घटना हुई थी। विवाद का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ग्वालियर में एबीवीपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। और उधर छिंदवाड़ा में ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश और मकसद में नाकाम होने पर दुकान संचालक को गोली मारने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी के तार यूपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर पुलिस संदेह में है। संभव है कि जब्त की गई कार्बाइन सपा विधायक के गनर से लूटी गई हो। लिहाजा यूपी पुलिस ने छिंदवाड़ा एसपी से इस बात पर संपर्क भी किया है। आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही है। और रायपुर से अब बड़ी खबर। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। राजा तालाब में प्रशासन का बुलडोजर चला है। कलेक्टर के आदेश पर अवैध निर्माण तोड़ा गया है। भूमाफिया तालाब पर अवैध निर्माण कर चुका था। दलबल के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मटेरियल से अवैध निर्माण किया गया था। कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा है। कलेक्टर के आदेश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। भूमाफिया लगातार इस जगह पर अवैध कब्जा किए हुए था, विस्तार भी लगातार कर रहा था और उस वजह से प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया।
अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवव्रत, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? जी, दरअसल शहर का पुराना ये तालाब है और यहाँ पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर के कलेक्टर के आदेश पे यहाँ पर कार्रवाई हुई है। जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये 400 मीटर तकरीबन लंबा रास्ता था जिस पर भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और हैरानी की बात ये है कि जो कब्जे के लिए जो निर्माण किया गया था उसमें स्मार्ट सिटी की ही जो बिल्डिंग मटेरियल्स थे उसका उपयोग किया गया था। और ऐसे में ये भी समझ में आता है कि इन तमाम कब्जाधारियों में मतलब कब्जा जो हो रहा था उसमें किनकी शय है, क्योंकि रसूखदार लोग जो हैं वो इस तरह से स्मार्ट सिटी के बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके पूरा कब्जा कर रहे थे। और इस दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध स्वरूप कलेक्टर को इसकी जानकारी दी गई और जानकारी देने के बाद कलेक्टर ने ये अवैध कब्जा जो है वो तोड़ने का आदेश दिया। दल बल लेकर के रायपुर नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है, जिला प्रशासन की टीम भी साथ में है और लगातार ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और जो अवैध निर्माण स्थल था उसको फिलहाल ढहा दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत। और अब भोपाल से बड़ी जानकारी, 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी जानकारी है। प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये बड़ी खबर, घर पर ही छात्र छात्राओं को पेपर भेजे जाएंगे। स्थानीय स्तर पर परीक्षाएं करवाई जाएंगी। लोक शिक्षण संचालनालय तैयार करवाएगा पेपर और घर से ही पेपर सॉल्व कर बच्चे टीचर्स को जमा कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार का इसको लेकर बयान, पहले ही साल भर का कैलेंडर जारी कर दिया था और इसी के हिसाब से परीक्षा आयोजित की जाएगी। हमारी पूरा साल भर का हमने कैलेंडर जारी कर दिया था, उस कैलेंडर के हिसाब से हमारी परीक्षाएं भी आयोजित हो रही है। और इसलिए हमने, क्योंकि हमारे बच्चे जो 12th के बच्चे हैं दूसरी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं जो भारत सरकार के द्वारा आयोजित होती है उसमें सम्मिलित हो जाए, उसके लिए पात्र हो जाए, इसलिए हम समय के पूर्व परीक्षाएं करा रहे हैं। मतलब उन परीक्षाओं के पूर्व परीक्षा करा रहे हैं। और हम पहले वर्ष में जब कैलेंडर जारी किया था जब ही हमने ये तारीखें डिक्लेयर कर दी थी, इसलिए उसमें किसी प्रकार की कमजोरी का उसका प्रश्न नहीं है। हमारे स्कूल सारी तैयारी कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं और शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चे लगभग सब परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।